प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जहां उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार से, तो वहीं दूसरी तरफ आज पुणे को मेट्रो के पहले फेज की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। दरअसल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस परियोजना की आधारशिला की थी और आज 2 कॉरिडोर के जो फेजेस का काम है वो पूरा कर लिया गया है। और एक और जो खास तस्वीर आज आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पुणे दौरे के दौरान देखने को मिलेगी, वो आपको जो तस्वीर जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं वो शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और दोनों आज एक ही मंच में आपको नजर आएंगे, एक ही मंच दोनों साझा करते हुए दिखेंगे। और ऐसे में अब तमाम तरह के जो कयास हैं उनका बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से एनसीपी के जो 2 फाड़ नजर आए उसके बाद असली एनसीपी की लड़ाई शुरू हो गई। उसी बीच अब शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना ये कई तरह के कयासों को जन्म देता है। क्या दोनों में किसी तरह की कोई खिचड़ी पक रही है? क्या कुछ और नया राजनीतिक करवट महाराष्ट्र में आपको लेती हुई तस्वीरें नजर आएंगी? इसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो जरूर होंगी। और वहीं कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे की जनता को देने वाले हैं। ऐसे में उसको लेकर भी जो पुणे के लोग हैं वो बेहद ही उत्साहित हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तस्वीर और जिस बात की चर्चा मैं बार बार कर रही हूं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार दोनों का एक मंच साझा करना, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात चल रहे हैं और जो घटनाक्रम बीते दिनों देखने को मिला, उस घटनाक्रम के बीच शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना अब वहां महाराष्ट्र की सरकार और जो विपक्षी सरकार है महाराष्ट्र की उनके बीच तमाम तरह की हलचलों को पैदा करता है। और ऐसे में अब नजरें इस बात पर भी टिकेंगी कि क्या दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच कोई बातचीत होती है, और अगर बातचीत होती है तो वो किस दायरे में होगी? क्या वो पार्टियों को लेकर कोई बातचीत होगी या फिर सिर्फ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा? और दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर पुणे पहुंचे हैं, लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम के बारे में तो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जिस पर सभी की नजर रहेगी वो शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंच आज जो साझा करेंगे दोनों, उस तस्वीर पर सभी की नजर रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये वो तस्वीर है जो आने वाले समय में इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का, उसके भविष्य की दिशा क्या होगी उसे तय कर सकती है। भले ही शरद पवार कैंप की तरफ से कहा जा रहा हो कि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीति से इस मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब 2 बड़े नेता मिलते हैं, खास तौर पर शरद पवार जिस राजनीतिक हालात से वो गुजर रहे हैं, उनकी पार्टी गुजर रही है, और साथ ही में जो उनके भतीजे अजीत पवार है वो लगातार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं शरद पवार से कि वो अपने गठबंधन, एनडीए गठबंधन के में शामिल हो जाए। तो ये जो रिक्वेस्ट लगातार दबाव बनाया जा रहा है अजीत पवार कैंप की तरफ से, तो क्या उसको लेकर किस तरह की कोई बातचीत शरद पवार की तरफ से प्रधानमंत्री से की जाती है, ये देखना अहम होगा। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि शिवसेना के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के विरोध के बावजूद, अन्य इंडिया के सहयोगी दलों के विरोध के बावजूद शरद पवार जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लार्जर मैसेज जाता है शरद पवार कैंप के मतदाताओं को लेकर। खास तौर पे कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो रही है कि शरद पवार जो इंडिया गठबंधन के इतने अहम सदस्य, वो विरोध के बावजूद अगर सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से मंच शेयर करेंगे तो उसका एक गलत मैसेज जो है वो उनके मतदाताओं में जाएगा। इस तरह का डर जो है वो लगातार ठाकरे सेना और कांग्रेस द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद शरद पवार अपनी बात पर कायम रहे। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम का और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये दोनों नेता मंच पर आएंगे तब इनको एक साथ एक फ्रेम में देखना बहुत बड़ा मकसद होगा, वाकया होगा इस समय, खास तौर पे महाराष्ट्र की सियासी माहौल में। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरह से दोनों बड़े नेता आज मुलाकात करेंगे, एक मंच साझा करेंगे, तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये महज संयोग है या फिर शरद पवार की किसी तरह की राजनीतिक रणनीति, क्योंकि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं वो?
देखिए, चूंकि कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो बहुत पहले ही तय कर लिया गया था और खुद शरद पवार की तरफ से जो है वो प्रधानमंत्री से गुजारिश की गई थी कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले। ये कुछ महीने पहले की बात है। शरद पवार की पार्टी में जो फूट हुई है वो हाल की बात है। तो शरद पवार कभी भी अपने दांव किसी को बताते नहीं, आखिरी समय तक अपने हर एक दांव को छिपा कर रखते हैं। ये उनकी राजनीति का हमेशा से एक बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन इस समय आज जब वो मंच पर आएंगे और इतना विरोध के बावजूद भी जब शरद पवार अड़े हुए हैं कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करेंगे, तो कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मंशा जो है वो शरद पवार की जरूर होगी। यही वजह है कि पार्टी में टूट होने के बावजूद वो न सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ इस मंच पर दिखाई देंगे, बल्कि इसी मंच पर अजीत पवार भी होंगे। वो अजीत पवार जिन्होंने शरद पवार के खिलाफ कई न जाने कितनी व्यक्तिगत टिप्पणियां की है। तो इन सब के बावजूद अगर शरद पवार इस तरह से मंच पर आते हैं तो उन्होंने जरूर कोई ना कोई दांव सोच कर रखा होगा, जिसका खुलासा वो फिलहाल नहीं करना चाहते। लेकिन अभी इस समय शरद पवार की प्राथमिकता यही है कि अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा किया जाए और जो बागी है वो जो अजीत पवार के साथ गए हैं उनको भी एक मैसेज दिया जाए कि भले ही अजीत पवार के साथ वो चले गए हों, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनके अब भी अपने निजी संबंध है, व्यक्तिगत रिश्ते हैं, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई उनकी अलग रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो उनके निजी रिश्ते हैं वो मौजूदा सियासी हालात में भी उसी तरह से कायम है। एक बड़ा संदेश वो एनसीपी काडर को देना चाहते हैं, उन एनसीपी बागी नेताओं को देना चाहते हैं जो उनका साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ चलेंगे। साथ ही में अजीत पवार के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा कि भले ही वो देवेंद्र फडणवीस के साथ इस सरकार में शामिल हो गए हो, लेकिन अब भी देश की राजनीति में उनका शरद पवार का महत्व जस तक कायम और प्रधानमंत्री उनके एक न्योते बिल्कुल दिनेश, ये दो तस्वीरें भी बताने के लिए काफी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ इशारा करती हुई ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे होंगे और उन्हें रिसीव करने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो सीएम हैं और जो दोनों डेप्यूटी सीएम हैं वो नजर आ रहे हैं और अजीत पवार से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं। वहीं आज जो एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा मराठा राजनीति के बड़े नेताओं का इस कार्यक्रम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सम्मान लोकमान्य तिलक स्मारक का जो सम्मान समारोह है उससे सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, दोनों डेप्यूटी सीएम होंगे, उसके अलावा शरद पवार अकेले ऐसे नेता होंगे जो INDIA गठबंधन से हैं और यही कारण है कि इस गठबंधन की जो नजरें हैं वो इस मुलाकात पर टिकी होंगी। हालांकि कितना इनसिक्योर ये गठबंधन फील कर रहा है वो इसी बात से पता चलता है दिनेश की गठबंधन के नेताओं की तरफ से शरद पवार को इस कार्यक्रम में ना हिस्सा लेने के लिए भी कहा गया था। जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी गठबंधन को यही लग रहा है कि अगर शरद पवार इस तरह से सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे तो जिस विपक्ष की एकता का वो दावा करते हैं, जिन विपक्षी प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन मुद्दों को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुद्दे वो दावे तमाम खोखले होंगे। क्योंकि अगर गठबंधन दलों का एक सबसे बड़ा नेता है या हम कहें सबसे अनुभवी बुजुर्ग नेता वो इस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जब एक मंच पर आएंगे तब उसके कई सारे सियासी मायने होते हैं और लग रहा है विपक्ष को कि उनकी पूरी उस कैंपेन जो उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ शुरू किया हुआ है उस पूरे कैंपेन को एक डेंट लगेगा, एक झटका लगेगा और इसीलिए वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से शरद पवार को मनाया जाए। डेंट वाली बात आपने बिल्कुल सही की। शायद उसी डेंट का डर है कि शरद पवार को ना जाने के लिए INDIA के गठबंधन के नेताओं की तरफ से बार बार कहा गया था। बहरहाल अब आज की इन तस्वीरों पर सभी की नजर रहेगी, खासकर INDIA गठबंधन की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।